हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 20 से लेके 23 तक के श्लोकों को देखेंगे। इससे पहले के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर है ध्यान योग, तो इसमें भगवान ध्यान के बारे में बता रहे हैं, जिसके विषय में हमने डिटेल में चर्चा की है। भगवान ने मन के विषय में बताया कि मन कैसे किसी व्यक्ति का मित्र है, शत्रु है। फिर ध्यान के विषय में बताया कि ध्यान कैसे करना है, कैसे प्लेस को सिलेक्ट करना है, कैसे स्थान का चयन करना है, कैसे आसन का चयन करना है, किस मुद्रा में बैठ के ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है। हम्म और फिर जब ध्यान करोगे तो ध्यान करने के बाद जो जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कैसे कंकर पत्थर अपने पराये में, सुख दुख में, लाभ हानि में अंतर का पता नहीं चलता। ये हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम 6.20 से लेके 6.23 तक के जो श्लोक हैं इसमें जानेंगे कि ये जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, वो ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे, उसे मिलेगा क्या। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो मेडिकल की स्टडी कर रहा है, तो उसको पता है ना कि वो स्टडी करने के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। तो अब जैसे कोई ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, उसके बाद उसे किस चीज की प्राप्ति होगी, इसके विषय में हम इन श्लोकों में जानेंगे। ये 4 श्लोका इकट्ठे दिए हुए हैं। अगर आप भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसमें ये चारों श्लोक इकट्ठे दिए हैं, तो हम भी इनके ऊपर इकट्ठे ही चर्चा करेंगे। राइट। तो श्लोक है, यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्टते। सुखम आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यास्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरूणामपि विचालयेत्, तं विद्या तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। आप इसका अर्थ पढ़ते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई लोभ नहीं मानता। ऐसी स्थितियों को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो अब इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, अब जैसे किसी ने अष्टांग योग का अभ्यास किया, तो अष्टांग योग के अभ्यास में सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? समाधि। समाधि सबसे अंतिम चरण है। तो जो मनुष्य समाधि की स्टेज पे पहुंच गया, अष्टांग योग में 8 स्टेप्स हैं, जो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे पहुंच गया अभ्यास करते करते, अब उसके साथ क्या होगा? योगाभ्यास करने से उसका जो मन है वो संयमित हो जाएगा, मतलब कंट्रोल्ड हो जाएगा, उसका माइंड उसके वश में आ जाएगा। अब मन के वश में आने का मतलब ये नहीं है कि वो शून्य हो जाएगा या बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो गया, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का मन भौतिक चीजों में नहीं लगेगा, भौतिक क्रियाओं में नहीं लगेगा। भौतिक क्रियाओं का मतलब जैसे हमारे लिए हमारा मन सारा दिन किस में लगता है? भौतिक क्रियाओं में। हम किसके बारे में सोचते हैं? जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, दोपहर में क्या बनना है, तो आज कौन कौन से काम पेंडिंग है मेरे, क्या क्या काम निपटाने हैं, क्या कौन से मार्केट के काम करने हैं, कौन से घर के काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सारी जिम्मेवारियों में हमारा मन लगा रहता है। ये सब भौतिक क्रियाएं हैं ना।
अब उसका मन इन भौतिक क्रियाओं से हटकर कहाँ लग जाएगा, उसका मन भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मन में कोई कुछ नहीं, मन शून्य हो गया, बस दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहे, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा, नहीं। उसका मन भौतिक क्रियाओं से हटकर आध्यात्मिक क्रियाओं में लग जाएगा, मन भगवान की सेवा में लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे तो ध्यान योग की बात की जा रही है कि एक व्यक्ति है जिसने घर बार का त्याग किया, जंगल में बैठा आसन पे बैठकर ध्यान कर रहा है भगवान का। अगर हम लोग अपनी लाइफ के ऊपर इसको एप्लीकेबल करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हम ये समझेंगे कि जैसे ही हमारा मन भक्ति में लगा तो हमारी भौतिक इच्छाएं कम होनी शुरू हो गई। जैसे भक्ति में मनुष्य ने प्रोग्रेस की तो उसकी भौतिक इच्छाएं, आपने देखा होगा बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होंगी, टीवी देखने की इच्छा, बहुत सारे कपड़े खरीदने की इच्छा, बहुत अधिक धन एकत्रित करने की इच्छा, बहुत अधिक कमाने की इच्छा, ये अपने आप भक्ति में लगेंगे तो कम होती जाएंगी। तो जो एक ध्यान योगी को मिल रहा है, आप ये मत सोचो कि ये चीजें जो भक्ति करने वाला है उसको नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि ध्यान योगी की तो भी समाधि लग जाएगी, मन कंट्रोल हो जाएगा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो भक्ति योग में, हम तो ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे, हम तो जंगल में बैठ के तपस्या नहीं कर रहे, तो हमारे साथ तो कोई ऐसी अनुभूति नहीं होगी, नहीं। जो योगी है उसकी ये अवस्था बहुत देर में उसको प्राप्त होएगी, बहुत देर में, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स है ना, यम नियम, आसन प्राणायाम, कितने सारे 8 स्टेप्स हैं, उसके बाद उसकी ये अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन जो भक्ति योगी होता है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, उनको ये अवस्था स्टार्टिंग में प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल वेरी, मतलब फर्स्ट, जैसे जैसे आपने भक्ति करना शुरू किया तो धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि मन अब संसार के कामों में कम लगता है, भक्ति के कामों में अधिक लगता है। तो भक्ति योगी, योग का अभ्यास करने वालों को ये स्टेज जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसका कारण क्या है? जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, उनको ये जो समाधि का लाभ है वो जल्दी क्यों मिलता है, योगी को देर से क्यों मिलता है? इसका कारण ये है कि जो अष्टांग योग है वो अपनी सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए अपने पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम्म? उसने अब, देखो जैसे इसको कैसे समझोगे दुनियावी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कि जैसे एक बच्चे ने स्टडी करनी शुरू की, ठीक है, जैसे उसने करना है सीए। अब सीए करने के लिए उसने अपने आप पढ़ाई करनी शुरू करी। अब उसका सीए क्लियर होगा कि नहीं होगा ये उसके खुद के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, कितने घंटे की स्टडी है, सीटिंग है, कितना उसको समझ आया नहीं आया, क्योंकि उसने ट्यूशन तो भी रखा नहीं, अब अपने एफर्ट के थ्रू सीए कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसने टीचर की हेल्प ले ली, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले ली, किसी गाइड की हेल्प ले ली। अब पढ़ाई तो वो भी करेगा लेकिन अंडर एक्सपर्ट एडवाइस, है ना। और उसकी जो टीचर है वो उसको हेल्प करेगी जहां जहां पे वो फंसेगा, और टीचर कोशिश करेगी कि इसका सीए क्लियर हो, है ना, क्योंकि उन्होंने फीस चार्ज की है इसके लिए, है ना। तो हालांकि ये भौतिक एग्जाम्पल है, इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगी, फिर भी समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जो अष्टांग योगी होता है उसकी सफलता, अष्टांग योग की, देखो अष्टांग योग की सफलता क्या है कि समाधि की अवस्था में स्थित होना है और निरंतर भगवान का ध्यान करना है, वहां पे परमात्मा का ध्यान करना है। तो वो डिपेंड करता है अपने पर्सनल एफर्ट पे। लेकिन जो भक्ति योगी होता है, भक्ति योगी की हेल्प करने के लिए भगवान हमेशा होते हैं वहां पे, वो अपने एफर्ट्स के ऊपर, वो ये, अब देखो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम अपने दम पर भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे, जब करके ऐसा करके, नहीं। हम कहते हैं हम तो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में भगवान कृष्ण, उस प्रयास में वो हमें सहायता करते हैं। जब वो सहायता करते हैं तो हमारे उद्धार की जिम्मेवारी किसकी बन जाती है? भगवान कृष्ण की। वो हमारी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं। अब हमारे अपने प्रयास कुछ नहीं, हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल होते हैं भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से। और भगवान कृष्ण किसकी हेल्प करते हैं? भक्ति योगी की। अष्टांग योगी अपने दम पर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और जो भक्ति योगी है वो भगवान की सहायता से भगवान को प्राप्त करेगा, ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए भक्ति योगी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं भक्ति के मार्ग पर, एज कंपेयर टू अष्टांग योगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब
पहली लाइन क्लियर हुई कि सिद्धि की अवस्था क्या है? समाधि। समाधि में क्या होता है? मन बाहर की चीजों से हट जाता है, लेकिन शून्य नहीं होता, भगवान में लग जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को दे सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अब इस समाधि में अवस्थित होने का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि मनुष्य बॉडीली कंसेप्शन से परे हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि मनुष्य अपने आप को शरीर नहीं समझता, वो ये देखता है मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा तो सत्य चीज, जैसे भगवान सच्चिदानंद है ऐसे हमारी क्वालिटी, हम उनके अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद से परिपूर्ण है। और ये अब से नहीं है, ये हमेशा से सच्चिदानंद से परिपूर्ण है हम। हाँ, इस भौतिक जगत में आके हमने अपनी वास्तविक पहचान को खो दिया। तो समाधि में वो व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा हमेशा आनंदित है, हमेशा शांत है। हम्म। तो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूं। ये लाइन समझ आया? आगे आगे क्या कहा गया है? उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको ना भगवत गीता की क्लास में बहुत बार एक चीज बताई है कि एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। हम पढ़ते हैं ना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो आपको, जब आप दर्पण के आगे खड़े होते हो, जो आपको दिखाई देती है, जब मृत्यु के बाद जो जला दी जाएगी, वो होगी आपकी ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? बताओ, बहुत बार बताया है, सूक्ष्म शरीर किससे बनता है भाई? मन बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है। तो एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी, ठीक है, सूक्ष्म शरीर। अब जहां पे जो दिव्य इंद्रियों की बात की जा रही है, यहाँ पे सूक्ष्म इंद्रियों की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे मन बुद्धि अहंकार की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे सूक्ष्म मन का काम बंद हो गया, जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसका काम बंद हो गया। योगी कौन सी अवस्था में है? योग की अवस्था में, जैसे देखो, जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। जैसे आत्मा है ना, आत्मा का भी मन है, आत्मा की भी बुद्धि है, लेकिन वो दिव्य है। जो हमारे, एक तो हो गया भौतिक बुद्धि, भौतिक मन, एक हमारी आत्मा का भी मन है, हमारी आत्मा की भी बुद्धि है, लेकिन वो दिव्य है, वो भगवान की सेवा में लगती है। अब जो योगी है, योगी कौन सी इंद्रियों का सुख भोग रहा है? भौतिक इंद्रियों का नहीं, दिव्य इंद्रियों का। दिव्य इंद्रियों का मतलब कौन, किसकी इंद्रियां? आत्मा की इंद्रियां, आध्यात्मिक इंद्रियां। समझ आया कुछ या नहीं समझ आया? हाँ, ऑनलाइन वालों को समझ आया? यस यस जी मैम। माता जी। ओके ओके। आगे, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता। जब योगी एक बार ऐसे सिचुएशन में चला गया कि उसको बाहर की बातें नहीं सता रही, मन कंट्रोल्ड है, इंद्रियां संयमित हैं, क्योंकि देखो मन कंट्रोल है, इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे मन की इच्छा है रसगुल्ला खाने की, तो इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, इंद्रियां देखती हैं अच्छा रसगुल्ला है, जीभ लपलपाने लगती है, पाँव चलना शुरू कर देते हैं, हाथ जेब से पैसे निकालते हैं, रसगुल्ला खाते हैं हम लोग, है ना। और अगर मन कहे नहीं खाना रसगुल्ला, तो इंद्रियां चुपचाप बैठी हैं, ना आंख रसगुल्ले को देखेगी, ना पैर चल के रसगुल्ले की दुकान तक जाएंगे। तो अब योगी क्या है? योगी का मन कंट्रोल्ड है और इंद्रियां भी कंट्रोल्ड है। और वो क्या कर रहा है? अपने ध्यान में भगवान के दर्शन कर रहा है निरंतर। और वो दिव्य इंद्र, जो आत्मा की मन और बुद्धि है, उसके द्वारा वो दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहा है। अब जिसको ऐसा सुख मिल गया, वो इससे विपथ नहीं होता, वो इस सुख से परे किसी और सुख को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। भौतिक जगत में तो क्या होता है कि जैसे सपोज आज किसी की जॉब लगी 10,000 रुपए में, कल वो कोशिश करेगा 20 की नौकरी लग जाए, 20 की लगी बोलेगा 30 की इनकम हो जाए, 30 की होगी तो 40 की हो जाए। तो मनुष्य हमेशा भागता है। आज आपने बहुत सारे कपड़े खरीदे तो आपको बहुत सुख मिल रहा है उन कपड़ों को देखकर। आप देखना 4-6 महीने के बाद आप पक जाओगे उनसे, आपका देखने का मन भी नहीं करेगा, फिर मन करेगा और कपड़े लेके आए,
है ना। ऐसी कोई चीज खानी शुरू करी, सपोज आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, अब रोज खाना शुरू कर दिया, अब मन करेगा नहीं अब मैं अक गया हूं, अब कोई और नई चीज लेके आओ, है ना। तो मन हमेशा डिफरेंट डिफरेंट चीजों में सुख की प्राप्ति को खोजता रहता है। कभी खाने में सुख को खोजता है, कभी टीवी देखने में सुख को खोजता है, कभी किसी से बातें करने में सुख को खोजता है। तो मन की वृत्ति है कि वो एक जगह पे टिक के नहीं रहता, अलग अलग चीजों में सुख की प्राप्ति की कोशिश करता है। लेकिन योगी अब स्थित हो गया एक जगह पे, उसकी इंद्रियां मन इधर उधर नहीं जा रही, वो जब भगवान का ध्यान कर रहा है, दिव्य इंद्रियों का सुख भोग रहा है, अब वो उस मार्ग से डगमगाता नहीं। अब वो ये नहीं कहता कि छोड़ो भगवान का ध्यान करना, चलो ऐसा करते हैं जाकर आज जलेबी खाते हैं, चलो ऐसा करते हैं ध्यान करना छोड़ते हैं, आज कुछ अच्छे से गर्म कपड़े पहन लेते हैं, सर्दी लग रही है। वो बाहरी चीजों में उसका ध्यान नहीं जाता, अब वो उसी अवस्था में खुश है। कैसे समझोगे इस बात को? जैसे आप सोचो, आप अभी भगवत गीता की क्लास लगा रहे हो, अब कोई नया नया इस भगवत गीता की क्लास में आएगा, वो सोचेगा इनको क्या मजा आता है, कोई वीडियो नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं, रोज आधे पौने घंटे का वही सेशन लगाते हैं, इनको क्या मजा आता होगा, है ना। जैसे माता जी हैं यहाँ पे, है ना, ममता माता जी ने श्लोक सीखने शुरू किए, उनको याद हो गए। अब कोई भौतिक व्यक्ति आएगा, वो पता क्या बोलेगा, इसमें क्या मजा है, ये संस्कृत पढ़ के इसके श्लोक को रट्टा लगाने से आपको कौन सा मजा मिल रहा है? इससे अच्छा तो जाओ शॉपिंग करो, कुछ बना के खा लो, किसी से बातें कर लो, टीवी देख लो। अब उनको नहीं पता ना कि इनको कितना आनंद मिल रहा है। तो योगी को जो आनंद मिल रहा है, अब उस आनंद को वो छोड़ना नहीं चाहता योगी, अब उसमें स्थित है, डगमगाता नहीं। और उससे परे वो किसी दूसरे सुख की कामना भी नहीं करता कि मैं इस ध्यान को छोड़कर कोई नया सुख ढूंढूं, वो नहीं ढूंढता। अब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। इस लाइन को कैसे समझोगे? जैसे अब बालक ध्रुव है, अब वो भगवान के ध्यान में मग्न है, ठीक है। अब जब वो भक्त प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद भगवान के ध्यान में मग्न है, उनके पिता को कितने कष्ट देते हैं, है ना, उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी से बड़ी कठिनाई है, लेकिन भक्त प्रहलाद कितनी सरलता से हर कठिनाई को पार कर गए। बालक ध्रुव हैं, जंगल में खड़े हैं, 6 महीने से तपस्या कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सांस भी लेना बंद कर दिया है। तो हम लोग सांस रोक के देखो, क्या रुक पाएंगे? आधे मिनट के लिए भी नहीं रुक पाएंगे, हमारा तो दम घुट जाएगा, है ना। तो जंगल की कठिनाइयां, जंगल में रहना, 5 साल का बच्चा वहां पे चला गया है जंगल में, अब उसको वहां पे कोई सर्दी गर्मी भी सताते होंगे, कोई शेर जानवर जैसे बाघ इत्यादि का डर भी होगा। लेकिन इतनी बड़ी कठिनाइयां और बालक ध्रुव बड़ी आसानी से पार कर गए, भगवान की प्राप्ति कर ली, ठीक है। तो जब मनुष्य पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है, और जो योगी पूरी तरह से समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, उसको बड़ी से बड़ी कठिनाइयां क्या लगती हैं? छोटी लगती हैं, और वो आसानी से उनको पार कर लेता है। अब इसको अपनी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करोगे? देखो, अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर वाले ही हमारी भक्ति के मार्ग में अवरोध कर उत्पन्न करते हैं कि नहीं करनी भक्ति, क्या लगे रहते हो सारा दिन झोली माला लेके, हम भी भक्ति करते हैं, हम ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ठीक है, जोत बत्ती लगाओ, ये क्या सारा दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो लेकिन आप देखेंगे, अच्छा घर से गालियां भी पड़ती हैं, डांट भी पड़ जाती है कई बार, है ना, और कई बार मन करता है मंदिर आने का, नहीं आने देते हैं ना, कुछ ऐसे बहुत सारे अवरोध होते हैं। लेकिन जब हरि की इच्छा होती है, भगवान की सहायता होती है, तो हम सारी कठिनाइयों को पार करके भगवान तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो आपके जीवन में भी तो ऐसा होता है। तो जब भगवान के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर कोई भय की बात नहीं है, फिर वो रास्ता भी दिखाएंगे, फिर वो आपको उस रास्ते पर चलाएंगे भी, और आपको मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बलबूते पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब अपने बलबूते पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, अब मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। लेकिन जिसने भगवान का आसरा लिया, वो कहता, अरे मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, वो बैठे हैं ना, भगवान कृष्ण तो बैठे हैं, वो तो सॉल्व कर ही देंगे। वो पूरा चद्दर तान के सोता है, उसको कोई मतलब नहीं है, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो मजे से सोता है कि भगवान अपने आप ही देख लेंगे भाई, मुझे क्या टेंशन लेने की जरूरत है ना। तो जिंदगी को कैसे जीना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
भगवान के ऊपर आश्रित होकर जीना है या अपने बलबूते पर जिंदगी को जीने की कोशिश करनी है? यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं। ये जो अवस्था है, पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना, हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहना, उनकी सेवा के विषय में सोचते रहना, यही मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति के बाद क्या करोगे? मुक्ति के बाद जाएंगे जी गोलोक वृंदावन, वहां पे जाके क्या करोगे? सेवा करेंगे। तो जो इंसान भौतिक जगत में रह के भगवान की सेवा कर रहा है वो तो मुक्त है। उसको मुक्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो आई होप सो कि अभी को सबको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब जैसे जो आजकल के लोग योग करते हैं, वो योग क्यों करते हैं? वो योग योग नहीं, वो योगा करते हैं। योगा मतलब एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि बॉडी फिट रहे, शरीर सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे, है ना, अप्रोप्रिएट हमारा वेट हो जाए, इसलिए वो योगा करते हैं। योगा का अर्थ शरीर को सुंदर बनाना नहीं है, तंदुरुस्त बनाना नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ जाना, भगवान से जुड़ जाना, वही वास्तव में योग है। और कुछ लोग योग क्यों करते हैं? वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योग करते हैं। अगर आप इसका तात्पर्य पढ़ोगे प्रभुपाद जी का, तो उसमें अष्ट सिद्धियों की बात प्रभुपाद जी ने कही है। और आप भी अष्ट सिद्धियों के बारे में पढ़ते होगे कहीं ना कहीं पे। तो कुछ योगी योगाभ्यास करेंगे, उनको क्या चाहिए? उनको सिद्धियां चाहिए। उनको सुंदर नहीं बनना, उनको शरीर को स्वस्थ भी नहीं करना, उनको सिद्धियां चाहिए, इसलिए वो योगाभ्यास करते हैं। तो आप सब लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा पढ़ा हुआ है? बताओ। अब बोलेंगे नहीं अभी। जी माता जी, ठीक है। तो पढ़ा हुआ है। हनुमान पढ़ा है, तो उसमें ना एक लाइन आती है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सुना है किसी ने? है ना? हाँ जी। जी अष्ट माता जी। तो ये अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं? किसी को पता है? व्हाट आर दिस 8 पावर्स? क्या होता है ये? किसी को आइडिया है? जो हवा में माता उड़ जी, जाते जैसे हैं। एक बार आपने बताया था, पानी पे चलना, वायु में उड़ना, उनमें से आती हैं ये। हाँ, तो योगी क्यों करते हैं योगाभ्यास? उनका मतलब ये नहीं होता कि उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनको होता है कि 8 सिद्धियों में से सिद्धियां या आठों मिल जाए या कोई ना कोई मिल जाए, है ना। तो ये 8 सिद्धियां क्या होती हैं, वो आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ताकि कभी किसी ग्रंथ में पढ़ें, किसी और जगह पे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में पढ़ें, तो आपको थोड़ा समझ आ जाए अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं। तो हनुमान जी में ये अष्ट सिद्धियां थी, तो इसलिए हम हनुमान जी का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अष्ट सिद्धियों में कौन सी सिद्धि आती है? पहली अनिमा। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हनुमान जी ने कौन कौन सी सिद्धि का कब कब प्रयोग किया। तो अनिमा सिद्धि क्या होती है? अनिमा सिद्धि का मतलब होता है कि अपने शरीर के आकार को छोटा बना लेना। हम्म। छोटा मतलब इतना छोटा कि कोई देख ना सके। जैसे आपको पता है ना कि परमाणु, एटम, एटम बहुत छोटा होता है, एटम को हम देख नहीं सकते, है ना। वो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। जैसे रेत का कण है, रेत के कण को आप देख सकते हो। रेत के कण से भी छोटी कोई चीज हो, आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो अपने शरीर को रेत के कण से भी छोटा बना लेना कि कोई देख ही ना सके, इसको बोलते हैं अनिमा सिद्धि। क्या बोलते हैं? अनिमा सिद्धि। अच्छा बताओ, जो हनुमान जी थे, हनुमान जी ने अनिमा सिद्धि का प्रयोग कब किया? बताओ, याद करो। जब वो सीता जी को लेने के लिए गए। लंका में प्रवेश करने से पहले। हाँ, और लंका में प्रवेश करके भी अब देखो, उन्होंने लंका में ना ये देखना था कि रावण की कितनी सेना है, कौन कौन से राक्षस हैं, किसमें कितना बल है। तो ऐसे वो वानर रूप में घूमते तो उनको पकड़ लिया जाता है ना, पकड़ के कर उनका करते तो क्या, वो बच के निकल आते वहां से। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा रावण की सेना का, उसके बल का पता करना था, तो उन्होंने अनिमा सिद्धि का प्रयोग किया, और अनिमा सिद्धि की हेल्प से वो लंका में जाके पूरी लंका का निरीक्षण कर सके। ठीक है। और लोगों को पता नहीं चला, लोग उनको देख ही नहीं पाए कि उनके यहाँ पे हनुमान जी घूम रहे हैं उनके बीच में। ठीक है। इसके बाद कौन सी सिद्धि है? इसके बाद है महिमा। महिमा सिद्धि क्या होता है? महिमा सिद्धि होता है, इसमें अपने साइज को बड़ा कर सकते हैं। जैसे अनिमा में तो साइज को छोटा कर सकते हैं ना, अनु से भी छोटा, कोई देख ना पाए। महिमा में साइज को बहुत बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। इतना बड़ा, पहाड़ से भी बड़ा, जितना मर्जी चाहो बड़ा कर सकते हो साइज को। तो ये सिद्धियां भी मिल जाती हैं अष्टांग योग का कोई अभ्यास करेगा। तो बताओ, हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का उपयोग कब किया था?
सोचो। जब उन्होंने संजीवनी बूटी लानी थी और हिमालय पर्वत को उठा के लाए थे। हाँ, और जब लंका जलाई थी। लंका जलाई थी, और जब वो समुंदर पार करके लंका गए थे तब भी वो बड़े होके गए थे। और जब माता सीता ने बोला ना कि भाई मतलब जब हनुमान जी ने बोला कि भगवान राम आने वाले हैं सब वानरों की सहायता से, वो लंका के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो सीता माता को बोला कि वानर कैसे हेल्प करेंगे, ये तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, ये तो इतने भयंकर हैं, इनके पास तो इतनी देवी शक्तियां हैं, है ना, तो फिर उनका मुकाबला वानर कैसे करेंगे। तो हनुमान जी ने माता सीता को यकीन दिलाने के लिए कि वानरों के पास बहुत अद्भुत शक्तियां होती हैं, उन्होंने महिमा सिद्धि का उपयोग करके अपना बहुत बड़ा रूप, विराट रूप माता सीता को दिखाया, एक बहुत बड़ा रूप, ताकि माता सीता को यकीन आ जाए कि जो वानर सेना है वो कोई साधारण वानर सेना नहीं है जिसको लेके भगवान राम आ रहे हैं। और आपको एक और बात याद होगी कि जब हनुमान जी पार कर रहे थे समुंदर, तो एक राक्षसी ने उनको रोकने की कोशिश की थी। याद है आपको? सुरसा राक्षसी ने। तो उन्होंने बोला, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि जो भी जाएगा उसके, मतलब जैसे समुद्र को पार करेंगे ना हनुमान जी, तो उसके मुख में प्रवेश करना पड़ेगा उनको। समुद्र कोई भी उनके मुख में प्रवेश किए बिना पार नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने, अच्छा नहीं ये नहीं था, हाँ, उन्होंने सुरसा पर विजय प्राप्त करने के लिए, सुरसा को मारने के लिए उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करके अपने आकार को बहुत बड़ा कर लिया था। पहले छोटे से होके उनके अंदर चले गए और फिर बड़ा रूप धारण करके उसके ऊपर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है गरिमा। अब देखो, अनिमा, महिमा और गरिमा में क्या अंतर है। गरिमा में अपना साइज तो बड़ा कर ही सकता है इंसान, लेकिन अपने आप को हैवी बहुत कर सकता है ना, इतना बड़ हैवी कर लेता है कि पहाड़ जितना उसका वजन हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको उठा नहीं पाएगा, इसको बोलेंगे गरिमा। तो गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने कब किया था, कुछ पता है? ये महाभारत में रावण हुआ। की महाभारत में रावण की सभा में भी जब उनकी पूंछ को कोई हिला नहीं पाया था। नहीं, वो तो अंगद अंगद की पूंछ को नहीं हिला पाया था, अंगद के पैर को कोई नहीं हिला पाया था, उनकी पूंछ नहीं, ऐसे उनकी पूंछ का उसके लिए प्रयोग नहीं किया था। महाभारत में घटना आती है कि भीम जा रहे थे, तो हनुमान जी लेटे हुए थे, तो हनुमान जी को उन्होंने बोला कि उनको तो पता नहीं था कि ये हनुमान जी हैं, तो कहते कि भाई आप अपनी पूंछ को साइड पे करो, मैंने जाना है। तो हनुमान जी कहते उनको बड़ा, हनुमान जी ने सुना नहीं, उनको बड़ा गुस्सा आया कि आप अपनी पूंछ को क्यों नहीं हटा रहे, मैंने जाना है। तो हनुमान जी कहते फिर आप ही उठा के रख दो इसको साइड में। तो भीम ने बहुत कोशिश करी, बहुत जोर लगाया, लेकिन वो हनुमान जी की पूंछ को नहीं हिला पाए। फिर उन्होंने परिचय पूछा हनुमान जी से, उनको पता लगा कि साधारण वानर नहीं है, तो हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। ठीक है। तो गरिमा सिद्धि में क्या होता है, अपने साइज को बहुत भारी किया जा सकता है अपने आप को। ठीक है। बहुत ज्यादा वजनदार बनाया जा सकता है, पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार। ठीक है। इसके बाद कौन सी है सिद्धि, लघिमा। अब लघिमा क्या होता है, लघिमा में, लघिमा सिद्धि का उपयोग करते हुए आप अपने वेट को लाइट कर सकते हो, पंख की भांति। जैसे अभी किसी का वेट होएगा 60 किलो, 70 किलो, 50 किलो, तो लघिमा सिद्धि अगर किसी के पास हो तो वो अपने शरीर को पंख से भी ज्यादा हल्का कर सकता है, जैसे एक पंख होता है ना, मतलब तिनके से भी ज्यादा अपने शरीर को हल्का कर सकता है। ठीक है। तो लघिमा सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने कब किया, लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी ने जब वो सीता माता से मिलने शोक वाटिका गए और वो वृक्ष के ऊपर छिप के बैठ गए। अब अगर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते तो वृक्ष तो झुक जाता ना, डालियां उनकी झुक जाती उनके वेट से। तो हनुमान जी ने लघिमा सिद्धि का उपयोग किया, वो पंख से भी हल्के हो गए, और वो अशोक वाटिका में जो वृक्ष था, अशोक वृक्ष, उसकी पत्तियों में छिपकर बैठ गए, और वहां से उन्होंने सीता माता को अपना परिचय दिया। कि भाई मैं भगवान राम का दूत हूं। ठीक है। लघिमा सिद्धि तक समझ आया। उसके बाद है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का मतलब क्या होता है, प्राप्ति सिद्धि का मतलब होता है कि किसी चीज को तुरंत प्राप्त करना। जैसे कई बार योगी, अब जैसे योगी यहाँ पे बैठा है, उसको ये पता है कि यहाँ से बहुत दूर, सपोज करो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक बाग है, वहां पे एक
एप्पल का ट्री लगाए, सेब का वृक्ष है, वहां से मेरे को सेब तोड़ना है, तो योगी यहाँ पे बैठे बैठे उस सेब को प्राप्त कर लेगा। तो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है प्राप्ति सिद्धि में। तो प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने कब किया था? प्राप्ति सिद्धि का प्रयोग किया था जब हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए गए। तो सीता मैया की खोज के लिए उन्होंने पूछा, किससे पूछा? पक्षियों से पूछा, जानवरों से पूछा। अब पक्षियों की तो अपनी भाषा होती है, जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। तो क्योंकि उनके पास प्राप्ति सिद्धि थी, तो प्राप्ति सिद्धि के द्वारा उन्होंने जानवरों और पक्षियों की भाषा में उनसे बात करी। मतलब अगर तोते से बात करनी है तो तोते की भाषा में करी, अगर शेर से बात करनी है तो शेर की भाषा में बात करी। ठीक है। तो क्योंकि प्राप्ति सिद्धि थी, तो उनको बाकी जानवरों की जो भाषा है उसका ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो प्राप्ति सिद्धि मतलब कुछ भी चीज को प्राप्त करना। ठीक है। इसके बाद कौन सी सिद्धि होती है? प्राकम्य सिद्धि। आप प्राकम्य सिद्धि में क्या होता है? प्राकम्य सिद्धि में होता है एक एक तो इसका अर्थ होता है कि अपनी विशेष को पूरा करना। हम्म। और प्राकम्य सिद्धि में बहुत कुछ आता है। प्राकम्य सिद्धि में आता है कि कहीं भी यात्रा करने के लिए चले जाना, कहीं भी उड़कर पहुंच जाना। जैसे हनुमान जी ने समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को एक छलांग लगाकर उड़कर पार किया आकाश में, है ना। और लंबे समय तक पानी के अंदर रहना। जैसे कुछ योगी, जैसे सौभरी मुनि थे, वो जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो अगर हम लोग जल के अंदर उतरेंगे तो हमारी तो बॉडी गल जाएगी ना, हम तो, हमारी स्किन तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इतनी देर के लिए नमी को। लेकिन हनुमान जी क्या है, वो आकाश में उड़ सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। और हनुमान इस सिद्धि के द्वारा रूप भी बदला जा सकता है। जैसे हनुमान जी जब भगवान राम से मिले तो विप्र रूप धारण करके आए थे, है ना। रूप बदला जा सकता है। और अपनी युवावस्था को, कोई बंदा बोले मैं बूढ़ा ना हूं, हमेशा मैं मतलब यंग रहूं, तो वो भी प्राकम्य सिद्धि के द्वारा हो सकता है। ठीक है। तो प्राकम्य सिद्धि का उपयोग समझ आ गया हनुमान जी ने कब किया? जब वो भगवान राम से मिले। ठीक है। और प्राकम्य सिद्धि में क्या क्या होता है? आकाश में उड़ना, जल में रहना, और युवावस्था बनाए रखना, कोई भी रूप धारण करना, ये सारा प्राकम्य सिद्धि में होता है। फिर होता है इशित्व सिद्धि। इशित्व सिद्धि में क्या होता है? इशित्व सिद्धि का मतलब होता है कि बहुत सारी दैवीय शक्तियां आ जाती हैं किसी योगी में, या जैसे हनुमान जी में है। दैवीय शक्तियां बहुत अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिनके द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं जो भगवान कर सकते हैं, कुछ कुछ काम। ठीक है, सारे नहीं, कुछ कुछ ईश्वर कर सकते हैं। जो जैसे जब युद्ध हुआ, अ, ये लंका पे भगवान राम ने चढ़ाई करी, जब वो युद्ध हुआ लंका में, तो वहां पे बहुत सारे वानर अ, मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने उन सारे वानरों को ईशित्व सिद्धि का यूज करके उनको पुनर्जीवित कर दिया। हम्म। और इतनी बड़ी सेना, आप ना कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ना, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, हमें तो कितना बिलियन ट्रिलियन मिलियन इतनी सी गिनती आती है। वहां पे आपको इससे आगे की गिनती सिखाएंगे, मतलब करोड़ अरब खरब। उसके बाद की अगर किसी ने गिनती सीखनी है तो आप पढ़ना वाल्मीकि रामायण। तो खरबों से भी ज्यादा वानर गए थे वहां पे, बहुत ज्यादा संख्या में। तो इतनी बड़ी, अब हमारे घर में 10 लोग आ जाए, हमसे वही कंट्रोल नहीं होते, है ना। कोई स्कूल में फंक्शन करना होता है, 50 बच्चों को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है, 10 टीचर उनके ऊपर खड़ी होती हैं। तो इतनी बड़ी सेना को संचालित करना, उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है ना। तो हनुमान जी ने ईशत्व सिद्धि को यूज करके उस सारी सेना को नियंत्रित किया था। ठीक है। फिर लास्ट में होती है वशीत्व सिद्धि। अब वशीत्व सिद्धि क्या होती है? इसके द्वारा किसी को वश में किया जा सकता है। यहाँ पे ना एबिलिटी टू या रिड्यूस वन साइज गलत लिखा हुआ है। वशीत्व सिद्धि के द्वारा क्या होता है? किसी को वश में करना, किसी को नियंत्रित करना, किसी के मन को कंट्रोल करना, किसी की, मतलब किसी को कंट्रोल करना, दैट इज वशीत्व सिद्धि। तो जैसे इसी सिद्धि के कारण ना हनुमान जी को अतुलित बल धामा कहते हैं। तो इस शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जो हनुमान जी है, वो किसी भी भक्त को, है ना, उनको भगवान राम की सेवा में लगा सकते हैं, उनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। तो वशीत्व सिद्धि मतलब वश में करना। ठीक है। और ये सारी 8 सिद्धियां किसमें है? हनुमान जी में।
तो इसलिए हम उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहते हैं। तो जो कोई योगी, अब ये सारी बात हम लोगों ने क्यों करी, ये सारी सिद्धियां हम लोगों ने क्यों पढ़ी, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, एक तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ना बार बार अष्ट सिद्धियां लिख के आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाफट से वर्ड पढ़ा अष्ट सिद्धियां और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं। तो अब हमें इन अष्ट सिद्धियों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था, क्योंकि तात्पर्य में ना सिद्धियां वर्ड यूज हुआ है, अगर प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेंगे आप तो भी आपको इनकी जानकारी होगी। दूसरा इसमें ये बताना था कि कुछ लोग योग का अभ्यास करते हैं सुंदर बनने के लिए, जवान दिखने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, और कुछ योगी अभ्यास करते हैं योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कि इनमें से कोई सिद्धि हमें मिल जाए नष्ट सिद्धियों में से। लेकिन योग का अभ्यास इसलिए नहीं करते। योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए, ताकि भगवान में मन एकाग्र हो, भगवान में लगे, निरंतर भगवान का ध्यान हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। सिद्धियां प्राप्त करना, सुंदर बनाना, स्वस्थ रहना, ये योग का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्लोका समझ आया सबको? हाँ, जी माता जी। ठीक है। तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आज की क्लास आपको, काफी कुछ नया सीखने को मिला। तो कल एक और बहुत सुंदर सी स्टोरी करेंगे हम लोग, ठीक है? और कल की क्लास में बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप सब लोग अब रेगुलर क्लास लगाना, हमने ये कंप्लीट करना है चैप्टर। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है तो। माता जी, हाँ जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि, नवनिधि क्या होता है? 9 प्रकार की निधियां होती